हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन की हालत क्या हो चुकी है। तो इस वॉशिंग मशीन को देख करके आप समझ गए होंगे कि हमको इसमें करना क्या है। तो आज की वीडियो में इस वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग करना है, तो हम आपको पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस मशीन से संबंधित वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, इसके पार्ट्स को खोलने की वीडियो आज के लगभग 10 दिन पहले। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जेट पंप है, इसमें पाइपों को इस प्रकार से टाइट कर देना है। जब हम पाइपों को इस प्रकार से टाइट कर देंगे तो उसके बाद इसको सप्लाई में लगाना होगा और इसी से हमारी सर्विसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से हमने पाइपों को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जेट पंप को पूरी तरह से हमने जोड़ दिया है, इसका गन वगैरह सब लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, इसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को खोल करके अलग कर लेना होगा। जैसे पीसीबी हो गया, पीछे के दोनों मोटर हो गए, उन सभी को खोल करके अलग कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में ये पीसीबी होती है, इसको खोल लेना है। यहाँ पर जो खोला जा रहा है छोटा सा पॉइंट वो डोर सेंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस पीसीबी को ओपन कर लिया जाएगा। इस पीसीबी को ओपन करके साइड में कहीं रख दिया जाएगा, क्योंकि जब हम इसकी सर्विसिंग करेंगे तो इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो पीसीबी को हम साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं ये पीसीबी है, इसको साइड में रख देना है। और इसके बाद जो हमारा मोटर है वो दोनों मोटर भी खोलने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे के पैनल को खोल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। पीछे का पैनल खुल जाने के बाद जो हमारा ड्रम होगा उस ड्रम को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। और ड्रम को बाहर निकालने के बाद जो हमारा ड्रेन मोटर है और मेन मोटर है उन दोनों मोटरों को भी खोलना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अगर सर्विस करना होगा तो आपको पूरी तरह से मशीन को खोल करके एक एक पार्ट को बाहर करके सर्विस करना होगा। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कितनी गंदगी इस वॉशिंग मशीन में इकट्ठा हुई है। तो देख सकते हैं ये जो पीछे वाला पैनल है ये खुल चुका है। पीछे वाले पैनल के खुल जाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये ऊपर वाला कवर हटा लेना है। ऊपर वाले कवर को हटा लेने के बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सबको हटा लेना है। और उन सबको हटाने के बाद जो हमारा सस्पेंशन रॉड है, इस सस्पेंशन रॉड को दो तरफ से पकड़ करके दो लोग उठाएंगे तो ये जो हमारा ड्रम है ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। इसके पहले हम इस पल्स्टर को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्स्टर में एक स्क्रू होता है, उसको ढीला करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी इस वॉशिंग मशीन के अंदर हुई है। तो अभी हम सर्विस कर देंगे तो ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल चमकने लगेगी, अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हमारा जो ये ड्रम है ये निकाला जाएगा। सस्पेंशन रॉड को पकड़ करके इस प्रकार से उल्टा कर दिया जाएगा तो ये हमारा ड्रम पूरी तरह से निकल गया। तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक ही ड्रम होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये कैबिनेट बाहर हो चुका है, अलग हो चुका है, और ये जो हमारा पूरा ड्रम है ये भी अलग हो चुका है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक पार्ट को खोल करके निकालना है। जैसे ये हमारा मोटर हो गया, मोटर को यहाँ से खोल करके हम बाहर कर लेंगे और जो हमारा ड्रेन मोटर होगा उसको भी खोल करके बाहर कर लिया जाएगा। तो क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे दोनों ही मोटरों को इस प्रकार से खोल लेना है। और इस प्रकार से खोलने के बाद दोनों ही मोटर बाहर रख दिए जाएंगे और इसके बाद जेट पंप के द्वारा इस बॉडी की साथ ही साथ ड्रम की और कैबिनेट की सर्विसिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपको काम करना है। तो ये देखिए ड्रेन मोटर में 3 स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू बड़े बड़े होते हैं, तीनों को ही खोल लेना है। और तीनों ही स्क्रू के खोल लेने के बाद यहाँ पर साइड में जो उसका रस्सी लगा होता है खींचने वाला, तो उसको इस प्रकार से निकाल लेना है। अगर वो यहाँ से नहीं निकल पाता है तो आपको ये जो ड्रेन वाल्व है, ड्रेन वाल्व का जो ढक्कन होता है उसको खोल लेना है और उसको खोलने के बाद ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ड्रेन वाल्व है, इस ड्रेन वाल्व का ये ढक्कन खोला जा रहा है और इसके खोलने के बाद जो हमारा ये पॉइंट्स होगा, ये ड्रेन वाल्व होगा, ये बढ़िया से निकल जाएगा। ड्रेन मोटर भी हमारा अलग हो जाएगा। तो क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपको काम करना होगा। तो ये देखिए ड्रेन मोटर निकल गया। अब सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग हो गई हैं। अब हमको जेट पंप से इस प्रकार से धुलाई कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर के साथ ये पंप पानी को फेंकता है, तो इससे जो भी मिट्टी धूल होती है, चिपकी होती है, वो सब बाहर निकल जाती है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सर्विसिंग इस वॉशिंग मशीन की जा रही है। इस वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग इसी प्रकार से की जाती है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे एक एक पार्ट को इस प्रकार से धुल करके साइड में रखना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जितने भी गंदगी होगी सब इस जेट पंप के द्वारा निकाल दी जाएगी। तो क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए नीचे में जो ये इसका जो बेस होता है उस बेस में कितनी गंदगी है आप खुद ही देख सकते हैं। और इसको इस प्रकार से सफाई कर देना है। इस प्रकार से सफाई कर देने के बाद वॉशिंग मशीन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। और जब ये वॉशिंग मशीन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी तो इसमें सभी पार्ट्स को हम फिट करेंगे। तो क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी कि वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कैसे की जाती है। तो इस जेट पंप के द्वारा देख सकते हैं ये सर्विसिंग की जा रही है।
जेट पंप अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी धुल सकते हैं, बट जेट पंप रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी धूल मिट्टी जमी हुई होती है तो वो सब यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो बढ़िया तरीके से सर्विसिंग हो जाती है। तो जेट पंप के द्वारा ही सर्विस करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे जो हमारा अंदर वाला कैबिनेट का अंदर वाला भाग है वो साफ़ हो चुका है। अब इसके साफ़ हो जाने के बाद जो हमारा कैबिनेट के बाहर वाला भाग होगा उसकी भी हम सफाई कर देंगे। तो क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पता चल रहा होगा कि वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कैसे की जाती है। एक्चुअल में ये जो वॉशिंग मशीन थी, इस वॉशिंग मशीन को खरीद करके ला करके रख दिया गया था और ये साल 2 साल नहीं चली, एक जगह रखी हुई थी। तो इसमें चूहों ने कोहराम मचाया और चूहों के द्वारा ये इसकी सारी वायरिंग को काट दिया गया और पूरी तरह से इस वॉशिंग मशीन को गंदा कर दिया गया है। तो इस वॉशिंग मशीन को इसीलिए धुला जा रहा है। तो क्लियर तरीके से आपको यहाँ पर हर एक चीज़ दिख रहा होगा। तो ये जेट पंप जो है, जेट पंप के द्वारा ही हम यहाँ पर सर्विस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो जा रहा है जेट पंप से एक बार धोने के बाद। तो इसी तरह से आपको सर्विस करना होगा। इसके सभी पार्ट्स को हमने अलग अलग करके रखे हैं, तो सभी पार्ट्स को हम इस प्रकार से धुल लेंगे और इस प्रकार से धुलने के बाद ज़रूरत होगी तो शैम्पू सरफ से भी इसको धोला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो भी यहाँ पे काम हो रहा है परफेक्ट काम हो रहा है। तो ये जो हमारा जेट पंप है ये पानी जिस बाल्टी से खींचता है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी और डालते रहेंगे, क्योंकि ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज से पानी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि इस तरह से सभी पार्ट्स की सफाई की जाती है अलग अलग करके। तो इसी प्रकार से आपको फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड इन्वर्टर टाइप हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, आपको ऐसे ही सर्विस करना है। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे आगे नॉलेज देखने को मिलेंगे। तो आप अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर अगर आप नए हैं वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से आपको सर्विस कर लेना है और इस प्रकार से सर्विस कर लेने के बाद शैम्पू या सरफ लगा करके कुछ इस प्रकार से इसकी धुलाई कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट जो पैनल हैं उनको धुल देना है। तो इसके धुल जाने के बाद अब ये हमारा जो सर्विसिंग होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और सर्विसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो इसके सभी इलेक्ट्रिक पार्ट होंगे, वायरिंग वगैरह होगी, पीसीबी वगैरह होगा, सबको फिट किया जाएगा। लेकिन उसको फिट करने से पहले आपको हम ज़रूर दिखाएंगे कि जो हमारा पीसीबी होता है वो कैसे वर्क करता है, जो हमारा मोटर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के और जो भी कंपोनेंट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनको चेक कैसे किया जाता है, सही है ख़राब है, पीसीबी कैसे चेक किया जाता है, सही है ख़राब है। ये सारी नॉलेज आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड हम करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स को इस प्रकार से अलग अलग करके इस प्रकार से धुल दिया जाएगा और इस प्रकार से धुल जाने के बाद सभी पार्ट्स आपके चमकने लगेंगे। ये वॉशिंग मशीन एक्चुअल में नई ही थी, बट इसमें रखने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी आप वॉशिंग मशीन अपने घर पे लाइए तो उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि रखे रखे वॉशिंग मशीन में चूहे घुस जाएंगे, वॉशिंग मशीन के वायर काट देंगे, तो कुल मिला के आपका नुकसान ही है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देख रेख भी करते रहेंगे ना, इस वजह से आप इस्तेमाल ही करिए, इसको रखना ज़रूरी नहीं है एक जगह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से सभी पार्ट्स को शैम्पू सरफ के द्वारा धुल दिया जाएगा और धुल जाने के बाद हम जेट पंप से इसकी सफाई एक बार और कर देंगे। तो यहाँ पर आप फिलहाल में देख ही सकते हैं कि कितना क्लियर तरीके से हमारा जो ये सफाई है वो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप साफ़ कर सकते हैं, इस प्रकार से आप सर्विस कर सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि वॉशिंग मशीन की अगर सर्विसिंग करना होगा तो आपको इस प्रकार से सर्विस करना होगा, इस प्रकार से धुलना वगैरह होगा। तो वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग लोग नहीं करवाते, लेकिन वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में लिंट फिल्टर है, नीचे जो हमारा पल्स्टर है उसके नीचे बहुत सारी गंदगी होती है, जो पल्स्टर का ढक्कन होता है जिस हाथ से स्क्रू हमने खोला वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और अन्य पार्ट भी अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनको अगर सर्विस कर दिया जाएगा एक बार तो वो पार्ट्स डैमेज होने से बच जाएंगे और साथ ही साथ मशीन की देख रेख भी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स को हम धुल करके एक जगह पे एक स्थान पे रख दिए हैं और बाकी जो भी पार्ट्स हैं इसको इस तरह
तरह से धुला जा रहा है। ये इसका बाहरी कैबिनेट है जिसको आवरण बोलते हैं, और ये है देख सकते हैं टिन का बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसकी भी धुलाई कर लेंगे और इसको धुल देने के बाद हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। और सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि वॉशिंग मशीन सर्विस करने का कितना चार्ज लिया जाता है। तो जितना आप एसी का सर्विस चार्ज लेते हैं उतना ही आप फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का भी सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से आपको सर्विस करना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सर्विस करना समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्विस करना है, कैसे उसके पार्टों को खोलना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपका एक लाइक ही है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।